Hello everyone. So in this class we are going to discuss about the sexual reproduction in plants. So sexual reproduction in plants से डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, ओके, कैसे प्लांट्स में कैरी आउट किया जाता है और उसके स्टेप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, ओके, वो न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करते हैं ऑफ देयर ओन काइंड, यानी कि अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स की क्या करते हैं, फॉर्मेशन इसमें होती है। तो वो होता है बच्चों प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। तो हम बात करते हैं जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो दो तरह का होता है, टू टाइप्स का हम उसमें स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन and the second is the sexual mode of reproduction. So अभी हमने बात की कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है, टू टाइप का होता है, जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड है। ओके, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है बच्चों, उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें कि हाउ टू रिमेम्बर, तो ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट। ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट, यानी कि जो टू डिफरेंट सेक्सेस हैं वो यहाँ पर क्या रहेंगे बच्चों, एब्सेंट रहेंगे, यानी कि जो टू डिफरेंट सेक्सेस आर एब्सेंट। यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि इस प्रोसेस के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन के लिए, न्यू इंडिविजुअल की प्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स का होना जरूरी नहीं है। ओनली सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस ए न्यू यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड। ओके, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें बेसिकली बच्चों क्या होता है कि जो न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया जाता है वो दो पेरेंट्स मिलके उसको प्रोड्यूस करवाते हैं। ओके, ये बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज की बात है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या डिफरेंस है वो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, वो अपने गेमेट्स को शेयर करेंगे, जिनसे आगे जाके जाइगोट देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन उसमें होती है। ओके, तो जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं लाइक डॉग्स, कैट्स, लॉयंस, जिराफ्स एंड ह्यूमंस, वो सारे रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। ओके, बट अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या वैसे ही दोनों पेरेंट्स मिलके गैमेट्स को शेयर करेंगे, ठीक है, या ओनली वन पेरेंट है वो पूरे गैमेट्स शेयर कर देगा, तो वो सारे कंफ्यूजन है वो हम इस लेक्चर में अपनी दूर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स क्वेश्चन होता है कि प्रोसेस क्या होगा इस चीज का। अगर हम कहें कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो इस चीज का बेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो कह सकते हैं, बट इट इज नॉट ए बेस एक्चुअली। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एक्चुअली, उसमें जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है वो भी बेसिकली क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करता है और न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा है, वो बेसिकली क्या करेंगे, अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करवाएंगे और एक सेल से वो दो सेल्स के अंदर क्या है, प्रोड्यूस कर देते हैं अपने यंग वंस को। तो बट इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल तो डिवाइड किया है, बट इसमें क्या होता है कि जो क्लोन्स की फॉर्मेशन होती है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं अपने पेरेंट्स के, बट नेचर के अकॉर्डिंग जिनके अंदर, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। ओके, तो जब चेंज ही नहीं होगा, जब वेरिएशंस नहीं होंगे, तो सर्वाइवल कैसे होगा। ओके, फर्स्ट थिंग हमारे बीच में क्लियर हुई। तो यानी कि उस वेरिएशन को कैसे आती है। ओके, वेरिएशन कब होती है, अगर कोई एक काम को एक ही अगर जन मिल के कर रहा है, एक ही कोई आदमी कर रहा है, तो चांसेस होते हैं कि वो रिपीट उसी तरीके से उसको करेगा। ठीक है,
बट इसी काम में अगर 2 इंसान लग जाए तो उसमें क्या होते हैं, वेरिएशन आने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन अब उसके अंदर होगी ही होगी। तो बच्चों वैसे ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसमें क्या आता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दोनों पेरेंट्स हाफ ऑफ गैमेट्स को शेयर करते हैं, जिनके अंदर से हाफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फादर एंड जो बाकी जो रिमेनिंग है वो कहाँ से, मदर से पास आउट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होती है बच्चों, वेरिएशंस होती है, यानी कि सर्वाइवल रेट भी अब हमारा क्या होगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हाइयर होगा। ओके, तो जैसे कि हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्रूशियल फॉर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, ओके, दैट आर एसेंशियल फॉर द एडेप्टेशन टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेट किया, यानी कि जो हम प्रोसेस पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवास, ओके, तो उनमें क्या है कि जेनेटिक मटेरियल फिर ट्रांसफर होता है, ओके, कि हैप्लॉइड हैं वो या फिर वो डिप्लॉइड हैं। फिर जेनेटिक मटेरियल क्या है कि हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, फ्रॉम मदर एंड पेरेंट जो फादर से आते हैं, और फिर एक न्यू जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो ये सब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज थी, जो कि हमें पता भी होती है। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसकी हम बात करेंगे। सो बच्चों, हमारे अंदर जो प्लांट्स के अंदर जो बेसिकली क्या होता है बच्चों, एक पार्ट है जो कि कौन है, फ्लावर। So flower is responsible for the sexual reproduction in plants. Sexual reproduction in plants. How? यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि जो फ्लावर है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका, प्लांट का, यानी कि एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि आगे जितने प्रोसेस होंगे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, स्टेप्स जितने भी होंगे उनको कैरी आउट करने में हेल्प करता है बेसिकली। ठीक है, तो फीचर्स क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, गैमेट फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, होल प्रोसेस इज स्लो एंड लेंथी, वेरिएशंस क्या है, अकर होती है। तो वही चीज अब हम प्लांट्स में देखेंगे। तो जो प्लांट्स है बच्चों हमारा, जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो फ्लावर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का। तो कोई भी फ्लावर है बच्चों, उसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, पेटल, सेपल, स्टेमन जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड पिस्टिल, और या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं बच्चों, कार्पल बोल देते हैं, वो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। बस सारा जो गेम है वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में है, यानी कि एंथर और स्टिग्मा जिसको हम बोलते हैं। ओके ओके, सो बेसिकली जो ये पार्ट देखते हैं इस पूरे को हम बोलते हैं बच्चों स्टेमन। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें इसके अंदर दिखाई दे रही है। ये पूरा बच्चों क्या होता है, स्टेमन है। क्या है हमारे पास, स्टेमन। इसमें बेसिकली बच्चों जो ऊपर का जो पार्ट है, अपर पार्ट को हम बोलते हैं एंथर, और जो लोअर पार्ट होता है बच्चों वो होता है फिलामेंट। दोनों के अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, एंथर कंसिस्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स बेसिकली। अब हम पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन्स का क्या फंक्शन है। ओके, फिलामेंट जो है वो स्पोर्टिंग नेचर का है। ठीक है, बट फिलामेंट का साइज जो है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पोलिनेशन होगी, क्या वो सेल्फ होगी, वो क्रॉस होगी, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है बेसिकली, उसके 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज द पोलिनेशन एंड द फर्टिलाइजेशन। सो पोलिनेशन बेसिकली क्या है कि जब जैसे अभी हमने पढ़ा कि पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from the male part of the flower, that is the anther or stamen, to the female part of the flower। यानी कि इस एंथर से यहां तक, इस स्टिग्मा तक, ओके, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर क्या कहलाता है बच्चों, पोलिनेशन कहलाता है। अब फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो ऊपर वाला जो हिस्सा जो है पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, मिडिल पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टाइल, एंड लोअर मोस्ट जो बच्चों को कौन सी होती है, ओवरी, जहां पर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है बेसिकली। तो यानी कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है फीमेल
के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कौन सा पोर्शन बच्चों स्टिग्मा के पास में हमें क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा था, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन अब हमारे पास दो तरह की हो सकती है बच्चों, कौन कौन सी हो सकती है, एक हो सकती है हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन, दूसरी हो सकती है बच्चों क्रॉस पोलिनेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या हुए, ठीक है। जो बच्चों सेल्फ पोलिनेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो एंथर से हमने पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर अभी हम करने की बात कह रहे थे, जो वो क्या होता है सेम फ्लावर के अंदर होता है बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए कि ये एक फ्लावर था, ओके, ये इसका मेल पार्ट एंड दैट इज द फीमेल पार्ट। अगर इसी फ्लावर के अंदर मेल टू फीमेल अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। अगर यही पोलिनेशन वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर होती, ठीक है, मान लीजिए कि ये फ्लावर ए था, ये फ्लावर बी था, ये हो सकता है कि ये ए और बी फ्लावर एक ही प्लांट पे हो सकते हैं या फिर ये दोनों डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं। इट मे बी ऑन सेम प्लांट और इट मे बी ऑन डिफरेंट प्लांट, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि अगर सेम प्लांट पे दो अलग अलग फ्लावर है तो वो सेल्फ है या क्रॉस है, तो वो बच्चा क्रॉस होती है। बेसिकली बात है कि क्रॉस बनना चाहिए, ठीक है। अगर इसके एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर करते हैं या स्टिग्मा तक अनदर फ्लावर के, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों क्रॉस पोलिनेशन होती है, ठीक है। ये सेम प्लांट हो सकता है और ये डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब वेरियस मीन्स ऑफ पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन कैसे कैसे हो सकती है। तो देर आर वेरियस ट्रांसपोर्टर्स, एक्चुअली कैरियर्स होते हैं, नेचुरल भी हैं, ठीक है, जो कि इन पोलन ग्रेन्स को क्या करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं। ओके, सो फर्स्ट तो ये है कि जो ये पोलन ग्रेन है वो खुद तो चल के जाएंगे नहीं, उनको ट्रांसफर कराना पड़ेगा। तो अगर ये पोलन ग्रेन एयर की वजह से ट्रांसफर हो रहे हैं तो इस पोलिनेशन को बच्चों हम बोलते हैं एनीमोफिली। फर्स्ट हमारे पास है, अगर वाटर की वजह से ये ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये बच्चों होता है हमारे पास हाइड्रोफिली, ओके। अगर ये हमारे पास बर्ड्स की हेल्प से अगर ये हो रही है तो ये होती है बच्चों ऑर्निथोफिली। अगर ह्यूमंस इस चीज को करवा रहे हैं, ह्यूमंस अगर इसको करवा रहे हैं तो ये होती है बच्चों एंथ्रोफिली। अभी हम बात करेंगे कैसे, अगर इंसेक्ट्स इस चीज को करवा रहे हैं तो ये बच्चों होती है एंटोमोफिली। अभी कैसे कैसे होगा, एयर कई बार हम देखते हैं कि जैसे कि कोई ट्री है, जैसे कि ओक ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं हवा में उनके कुछ फ्लावर से कुछ इस शेप के कुछ फ्लावर हमने देखे होंगे अभी गर्मियों के सीजन में, कि वो कुछ इस तरह के फ्लावर्स होते हैं जिनके बीच में सीड होते हैं और साइड में कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो उनको हल्का बनाती है, उनको उड़ने में हेल्प करती है। तो हवा चलेगी, आंधियां चलती है गर्मियों के मौसम में, तो क्या है एक सी जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर इजीली हो सकते हैं। दूसरा वाटर है, मान लीजिए कि कोई ये माउंटेन्स थे, यहाँ से नदी बहकर आ रही थी ऊपर से नीचे की ओर, तो कोई सीड यहाँ गिर गया इस पानी के अंदर तो ये नीचे आके वो ग्रो कर गया, तो ये भी क्या है पोलिनेशन होगी, ठीक है। कोई बर्ड्स है, बर्ड्स क्या होती है बेसिकली कोई नेक्टर फीडिंग बर्ड्स होती है बहुत सारी, ठीक है। जब वो फ्लावर से उस रस को निकालने जाती है तो उनके जो लेग्स हैं उनके पैरों पे या फिर उनके विंग्स पे क्या है कुछ पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं अटैच हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ इंसेक्ट क्या करवा रही है, पोलिनेशन करवा रही है, ठीक है। ह्यूमंस भी करवा सकते हैं क्योंकि हमें क्या है कई बार हैबिट होती है, कोई फ्लावर दिखा उसको हाथ लगाया तो वगैरह वगैरह, ठीक है। इंसेक्ट्स भी करा सकती हैं क्योंकि जैसे बटरफ्लाइज एंड एटोल है।
तो स्टूडेंट्स जो बाकी का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।